Hello students, welcome to the social science class. We are continuing the chapter globalization. हमने ग्लोबलाइजेशन रीड कर लिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रीड कर लिया, लिबरलाइजेशन पढ़ लिया कि इंटरकनेक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम सब स्टडी कर सकते हैं. आज इस वीडियो में हम स्टडी करने लगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हमारी कंट्री के ऊपर आया, क्या है इसकी एडवांटेजेस, एंड सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज. जब भी ग्लोबलाइजेशन, जैसे ग्लोबलाइजेशन आया तो क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आया तो ग्लोबलाइजेशन आने से क्या हो गया, बाहर के प्रोड्यूसर्स हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करना शुरू कर, तो कंपटीशन हो गया लोकल कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज के अंदर. जब फॉरेन कंपनीज एंड लोकल कंपनीज के अंदर कंपटीशन हो जाएगा, एक दूसरे के अंदर कॉम्पिटिट, क्या होगा, उसका बेनिफिट किसको होगा, सबसे पहले हमें कंज्यूमर को, बायर को बेनिफिट सबसे ज्यादा. जब कंपटीशन होना चाहिए, ग्रेटर चॉइस बायर्स को होती है, वैरायटी ऑफ चॉइसेस मिलने चल रहे हैं प्रोडक्ट्स की. जैसे पहले एक ही प्रोडक्ट आता था, अब उसकी इतनी सारी वैरायटीज, हमें ग्रेट चॉइस, हमें चॉइस करना पड़ता है कि हमें कौन सा प्रोड्यूस करना चाहिए. इसके ये बेनिफिट्स है. इंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी एट अ लोअर प्राइस. जब मार्केट में कंपटीशन आ गया, कंपटीशन आने से क्या हो गया, हमें इम्प्रूव्ड क्वालिटी, हमें वही वही डिफरेंट क्वालिटी इम्प्रूव्ड. कंपटीशन आने से हर कंपनी को था कि अच्छे से अच्छा प्रोड्यूस, क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई, चॉइसेस भी मिलनी शुरू हो गई. क्वालिटी इंप्रूव होने से हमें क्या मिला, लोअर प्राइस, सस्ते मिलने शुरू हो गए सामान, सस्ता मिल, फायदा हो गया, लोअर प्राइस. हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंज्यूमर का इंक्रीज कर, क्योंकि रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है, हर कोई परचेज कर सकता है, तो क्या हो गया, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज होगा. दीज आर द बेनिफिट्स. कि जब भी लोकल कंपनीज और फॉरेन कंपनीज आपस में कंपटीशन करेंगे, उसका बेनिफिट सिर्फ कंज्यूमर को होगा, बायर को होगा. उसको क्या बेनिफिट होंगे, उसे चॉइसेस मिलेंगे और उसे इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे एट अ लोअर प्राइसेस. उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव. अब इसके कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है कि प्रोड्यूसर एंड द वर्कर्स, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नॉट यूनिफॉर्म. कि ग्लोबलाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो सब पे नहीं आए, कि ये नहीं कि पूरा का पूरा उसका नेगेटिव इफेक्ट ही आया. कुछ प्रोड्यूसर एंड यूनिफॉर्म की कुछ पे फायदा भी हुआ है, कुछ पे नुकसान भी हुआ है, तो इसलिए यूनिफॉर्म है. मैंने इसीलिए वर्ड यहाँ इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉट कि प्रॉपर नुकसान भी नहीं हुआ प्रॉपर. तो इसका क्या होगा कि हर किसी को फायदा हुआ है, किसी को नुकसान हुआ है, तो इज नॉट यूनिफॉर्म. अब हम डिटेल में स्टडी करने लगे हैं एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, पहला एडवांटेज ये है कि एमएनसीज इंक्रीज इन्वेस्टमेंट. क्या हो गया, मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कंट्री के अंदर इंक्रीज कर दी, ज्यादा से ज्यादा हमारी. जब उन्होंने एमएनसीज ने देखा यहाँ बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने तो कंपनीज लगानी है, काम तो हमारे देश के लोगों ने ही करना है, हमारे इंडिया हम लोगों ने ही काम करना है, हमारे की पॉपुलेशन ने ही काम करना है. इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी. एमएनसीज ने इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अपने इन्वेस्टमेंट, पैसा लगा दिया, अपने ऑफिसेज खोल दिए, सब कुछ कर दिया. तो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट पैसा हमारी कंट्री के अंदर लगाना शुरू करते हैं. इन्होंने, बाहर के लोगों ने आके हमारे देश में काम नहीं करना, काम तो हमारी पॉपुलेशन नहीं करना है, हमारी जनता ने ही काम करना है. तो इन्होंने कहाँ कहाँ, मल्टीनेशनल कंपनी ने कहाँ कहाँ पैसा लगाना शुरू कर दिया, सेलफोन्स में, ऑटोमोबाइल्स में, फास्ट फूड में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा, और भी कई जगह पे इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू. ऑटोमोबाइल, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, फोर्ड एंड महिंद्रा की कंपनी का, कि कोलैबोरेशन हो जाती है इन कंपनीज की, तो इन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया. कि यहाँ इन्होंने देखा कि हमारे देश में कंज्यूमर बहुत ज्यादा है इस चीज के, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे पैसा लगाना शुरू कर दिया. इससे क्या बेनिफिट है, जब मल्टीनेशनल कंपनीज ने पैसा लगाया, अपने ऑफिसेज यहाँ पे, सब क्या हो गया, जॉब्स क्रिएट. मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने खुद तो आगे काम नहीं करना, इन्होंने यहाँ पे अपने ऑफिस, काम तो हमारी पॉपुलेशन ने ही करना है, तो क्या हो गया, न्यू जॉब्स क्रिएट हो गए, लोगों को काम मिलना शुरू हो गया ऑफिस के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम मिल. और जो लोकल कंपनीज हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं टू बी
टू दीज इंडस्ट्रीज प्रॉस्पेर, वो भी ग्रो करना शुरू करेंगी। जो इन लोगों को लोकल कंपनीज है जो रॉ मटेरियल इन एमएनसीज को प्रोवाइड करते हैं, वो भी ग्रो करना शुरू करेंगे, उनका भी बिजनेस फ्लरिश होना शुरू हो गया। नेक्स्ट, अब ये तो फर्स्ट बेनिफिट हो गया। अब सेकेंड बेनिफिट क्या है? टॉप इंडियन कंपनीज है, कंपनीज have been benefit from the increased competition. सेकेंड बेनिफिट ये कि जो टॉप इंडियन कंपनीज है वो क्या होगा, उनका जैसे कंपटीशन, आप इंडियन कंपनीज को भी कम मत आंको। जैसे ही ये ना सोचो कि इंडियन कंपनीज भी कम है फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, नहीं। जो इंडियन की कंपनीज है, जैसे कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो इंडियन कंपनीज को भी बेनिफिट हुआ। जैसे कंपटीशन इंक्रीज हुआ, ने कहा ये क्या कि ग्लोबल कि लोकल कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज प्रोड्यूसर के अंदर कंपटीशन होना शुरू, क्योंकि ये मत सोचो कि इंडियन कंपनीज वो नहीं बेकार सी है, कंपटीशन उनको भी फायदा हुआ, बेनिफिशियल हुआ। कैसे फायदा हुआ? उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, इन नई टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी इंडियन कंपनीज ने अंदर, नई टेक्नोलॉजीज के अंदर, और सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज। प्रीवियस वीडियोस में कुछ वीडियोस मैंने समझाया था कि कोलैबोरेशन हो जाती है लोकल कंपनीज की फॉरेन कंपनीज के साथ, कोलैबोरेशन होती है। फोर्ड एंड महिंद्रा की सबसे बड़ी बेस्ट एग्जांपल है जो कोलैबोरेशन होती है फोर्ड एंड महिंद्रा कंपनी की। तो जब कोलैबोरेशन हो जाएगी लोकल कंपनीज से फॉरेन कंपनीज, तो हमारी कंपनीज भी इंडियन कंपनीज को क्या पाएंगे कि वो भी ग्रो करने शुरू होगी। और कुछ ऐसी इंडियन कंपनीज है, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स जो पेंट की, इन्फोसिस आईटी की, रैनबैक्सी मेडिसन की, सुंदरम फास्टनर्स जो है नट एंड बोल्ट्स की, ये कंपनीज भी मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई। अब ध्यान से सुनो इसके फर्स्टली, जब इनके डिटेल में बता रहे कि फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा, उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमारी जैसे ऑटोमोबाइल, सेलफोन में जॉब्स क्रिएट होने शुरू हो गए, जॉब्स, लोगों को काम मिलना शुरू हो गया। लोकल कंपनीज जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी वो भी प्रॉस्पेरस करने लगी, ग्रो करने लगी। सेकंड टॉप, जो इंडियन कंपनीज जो थी उनको भी बेनिफिट हुआ इन कंपटीशन से। वो बेनिफिट कैसे बेनिफिट हुआ? इंडियन कंपनीज को बेनिफिट ये हुआ कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, नई टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेशन होने शुरू होगी इंडियन कंपनीज की विद फॉरेन कंपनीज। और ये कुछ कंपनीज जो टाटा मोटर, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, ये भी मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई है। खाली इंडिया में नहीं मिलती है, फॉरेन में भी इनके सामान प्रोवाइड मिलता है। ये भी मल्टीनेशनल कंपनीज की रेंज में आ गई। कि स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। जो डिसएडवांटेजेस है वो सबके लिए यूनिफॉर्म नहीं, किसी को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, किसी को ये नहीं, किसी को अब नहीं हुआ। इट्स नॉट यूनिफॉर्म। सो दिस इज अ टॉपिक ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स। मैं आपकी क्वेरीज जो है वो कमेंट्स के थ्रू क्लियर करूंगी। प्लीज फॉलो माय चैनल।